सुबह की पहली रोशनी जैसे जमीन को छूने ही वाली होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक कूंज से लरज उठती है। ना हवा चलती, ना कोई बोलता, और एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है। धूल उठी, रोशनी फैलती है और अंदर से एक अजीम ओशान ऊँटनी निकलती है। लोग कांपकर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, इस साले अलाह इस्लाम का मुज्जा है। कौम आद जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान कुछ मोमिन लोग थे जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अल्लाह ने उन्हें बचाया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखकर कहते, शुक्र है कि हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें न बचाता तो हम भी तबाह हो जाते। वो मोमिन लोग वादी आद छोड़कर नई जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक आबाद सा इलाका मिला, अलोला। यहां पानी के चश्मे, बाग और जरखेजी बेहतरीन थी। यहीं उनकी नस्ल बढ़ना शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलाद पहुंच गई वादी उल हिज्र, जिसे आज मदाइन साले कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज था। समूद एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने उन्हें बदन की ताकत, जहनी समझ, फन और हुनर और चट्टानों को तराशने का कमाल सब कुछ दिया। ये लोग पहाड़ियों में पूरे शहर तराश लेते। सीधी दीवारें, बुलंद सुतून, ऐसे नक्शो निगार की आज का इंसान भी हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये लोग मैदानों में महल बनाते और पहाड़ तराश कर घर बनाते। उनकी आबादियों में शहनशाही निजाम, रोशनी से जगमग बाजार, तिजारत, रात को मशालों की चमक, वादियों में बागात, खजूरों की मीठी खुशबू, सब जमीन। मगर नेमतों का शुक्र भूलकर गुरूर आ गया। कुछ नहीं, हमने अपनी ताकत और अकल से सब बनाया है। ये सब हमने अपनी ताकत से बनाया है। ताकत ने गुमराह किया। दिल सख्त हो गए। तराशी हुई चट्टानों के बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती कुव्वतों को पुकारने लगे। We're the strongest। इस दुनिया में हमसे बड़ा कौन? कमजोर लोगों पर जुल्म, उनका हक छीना, सरदार की मर्जी को ही कानून समझना। सब कुछ यूं लगता था जैसे बंदा अल्लाह का कानून छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और खुद को उससे हमेशा के लिए मुस्तस्ना समझ ले। कौम समूद में फसाद, बेहयाई और गुनाह आम था। उनका मशहूर जुमला, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा? वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। भूल गए कि अल्लाह देता भी है और छीन भी लेता है। इसी वादी में एक महतरम खानदान, उबैद बिन मसूद के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, साले अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर और सोच की गहराई उनमें नुमाया थी। बुजुर्ग कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बात में वजन है। जवानी में दुनिया की चमक उन्हें नहीं खींचती। अकेला वक्त गुजारते, अल्लाह को याद करते। एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। साले अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कल तक तू अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोकता है। ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत अल्लाह की नेमत हैं। शुक्र करो, शिर्क मत करो, बेसबूत बातें मत करो। अगर तुम सच्चाई नबी हो तो निशानी दिखाओ। इस पहाड़ की चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर वादी का रंग बदल गया। पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको हिला दिया और एक अजीम ऊंटनी निकल आई। वो नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी, और आयत एक निशानी थी। उसकी हैबत और अजीमत, कौम की आंखों ने पहली बार कुछ ऐसा देखा। मोजिजा यही नहीं रुका। ऊंटनी वादी के कुएं से पूरा दिन पानी पीती
और पूरा कुआं खाली हो जाता। लोग घबरा जाते, मगर अल्लाह ने मुआवजा दिया। अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैर होती। हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। कायदा था, एक दिन ऊँटनी का, एक दिन कौम का। मगर कौम से ये इम्तिहान बर्दाश्त न हुआ। हमारी आजादी छीन ली गई, एक ऊँटनी हमारे पानी पर हुक्मरान बन गई। कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों को खतरा महसूस हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम की इज्जत बढ़ती जा रही है, अगर हमने अब कुछ न किया तो पूरी कौम उनके पीछे चल पड़ेगी। साजिश रची गई। निशानी को मिटा दो तो सालेह अलैहिस्सलाम का असर भी खत्म हो जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो ऊँटनी को मार देगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। रात का अंधेरा, ऊँटनी पानी पीकर जा रही थी। कातिल पीछे चल दिए। पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पैर जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े और एक ही हमले में निशानी तय कर दी। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब पानी सिर्फ हमारा। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, चेहरा पीला, आंखों में आंसू। ये तुमने क्या कर डाला? तुमने अल्लाह की निशानी कत्ल कर दी। अब तुम्हारे पास सिर्फ चंद दिन रह गए हैं। और फिर फज्र से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से दहशतनाक आवाज और एक चीख ऐसी कि रूहें जिस्म से निकल गई। कौम समूद का हर शख्स अपने घर में उल्टा पड़ा रह गया। कुरान कहता है, एक चीख ने उन्हें आ लिया। कौम समूद खत्म हो गई।